हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने वाले हैं वर्तमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात निकालने का तरीका। वर्तमानुपात निकालने के लिए पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो यही हो जाएगा आपका आंसर। मध्यानुपात निकालने के लिए रूट अंदर दोनों संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मध्यानुपात निकल जाएगा। तृतीयानुपात निकालने के लिए दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका तृतीयानुपात निकल जाएगा। और चतुर्थानुपात निकालने के लिए दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुना करके पहली संख्या से डिवाइड कर देंगे तो आपका चतुर्थानुपात निकल जाएगा। 24 हो जाएगा, ये आपका आंसर। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है x + 1 / x = -2 तो x² + 4x - 2 / x² + x - 5 = what। ध्यान रखिएगा, x + 1 का वैल्यू जब -2 रहे तो x बराबर -1 होता है। जब x + 1 / x का वैल्यू 2 होता है तो x बराबर 1 होता है। अब x का वैल्यू -1 इस इक्वेशन में रख दीजिए तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर + 4 × -1 और -2 बट्टे -1 का स्क्वायर -1 और -5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा -5 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा -5। -5 को -5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों, तो आज हम बताने वाले हैं जब डिनोमिनेटर वाली संख्या खुद का दोगुना होने लगे तो सबसे लास्ट टर्म के डिनोमिनेटर को लिख देंगे, उससे एक कम करके ऊपर में लिख देंगे, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डिनोमिनेटर वाली संख्या खुद का दोगुना हो रहा है तो लास्ट टर्म के डिनोमिनेटर को लिख देंगे और उससे एक कम करके ऊपर में लिख देंगे, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से गुना कर देंगे और बट्टे में इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से गुना कर देंगे और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों क्वेश्चन दिया है x बराबर 4 - 1/4 - 4 - 1/4 सो ऑन सो इन्फिनिटी तक। तो हमें पूछा है x³ + 1/x³ बराबर वाट। देखिए x बराबर 4 का एच इट्टीज यहाँ उतार देंगे और -1 बटे इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम x लिख सकते हैं। तो x बराबर 4 - 1/x, तो x माइनस x प्लस, इधर माइनस है तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 1/x बराबर हो जाएगा 4। x + 1/x का वैल्यू हमें 4 आ गया है तो अब निकालना है x³ + 1/x³। अब 4 का होल क्यूब -4 × 3 हो जाएगा आपका 64 - 12 इक्वल टू। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ गया और यहाँ माइनस है तो पहले 4 लिखकर रूट बना दीजिएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई बट्टे में इन दोनों का डिफरेंस लिख दीजिएगा, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लिख के रूट बना देना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 इन दोनों का डिफरेंस 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है a/b + b/a बराबर 1 और a + b बराबर 2 है तो a × b का वैल्यू हमसे पूछा है। देखिए a/b + b/a बराबर हमें 1 दिया हुआ है। अब इनको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा a² + b² बट्टे ab बराबर 1। अब ab को इधर ले आइए तो हो जाएगा a² + b² बराबर ab। अब हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। अब a + b के जगह वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर 4 और a² + b² का वैल्यू ab दिया हुआ है और +2 को +2ab लिख दीजिए। अब 4 बराबर हो जाएगा 3ab, यहाँ से ab का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 4/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है a + b बराबर 5 एंड a × b बराबर 6 है तो 3 × a² + b² का वैल्यू हमसे पूछा है। देखिए a² + b² बराबर हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab। अब इस 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 × a² + b² बराबर हो जाएगा 3 और होल के अंदर ये दोनों चलेगा a + b का होल स्क्वायर और -2ab। अब इन सब के जगह इसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर चले आएगा
3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a प्लस बी की जगह आप 5 का होल स्क्वायर रख दीजिए और -2 और ए बी की जगह 6 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 12 13 हो जाएगा। तो 3 इंटू 13 बराबर आपका हो जाएगा 39 आंसर। लो दोस्तों क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर -2 है तो x पर पावर 17 प्लस x पर पावर -17 प्लस x पर पावर 12 प्लस x पर पावर -12 बराबर क्या होगा। देखिए जब x प्लस 1/x बराबर -2 दिया रहे तो x बराबर -1 इसका वैल्यू होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x पर पावर 17 प्लस 1/x पर पावर 17 प्लस x पर पावर 12 प्लस 1/x पर पावर 12। अब इसके जगह x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो हो जाएगा -1 पर पावर 17 प्लस 1/-1 पर पावर 17 प्लस 1 पर पावर 12 प्लस 1/-1 पर पावर 12। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा -1, इसे भी सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा -1, इसे सॉल्व कीजिएगा तो +1 हो जाएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा तो +1 हो जाएगा। अब आप इन सबको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। हेलो दोस्तों क्वेश्चन दिया है x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 194 तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 1। देखिए x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 194 दिया हुआ है तो हमें x² प्लस 1/x² का वैल्यू पहले निकालना है। तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालने के लिए 194 में 2 जोड़ के और उसको रूट लगा देंगे तो ये निकल जाएगा x² प्लस 1/x² का वैल्यू, इसके बराबर हो जाएगा आपका 40। अब फिर x प्लस 1/x निकालना है तो फिर जो वैल्यू आया है उसमें 2 ऐड करके रूट लगा देंगे तो ये आपका x प्लस 1/x का वैल्यू चले आएगा। अब हमको पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ बराबर वाट, तो x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला होता है a³ - 3 है तो a की जगह 4 लिख देंगे, 4 का होल क्यूब -3 इंटू 4 बराबर 64 माइनस 12 इक्वल टू 52। ये हो जाएगा आपका आंसर। हेलो दोस्तों क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 1 है तो x पर पावर 12 प्लस x पर पावर 9 प्लस x पर पावर 6 प्लस x पर पावर 3 प्लस 1 बराबर वाट। देखिए जब x प्लस 1 का वैल्यू 1 दिया रहे तो x³ का वैल्यू होता है -1, ये हमेशा याद रखिएगा। अब इस इक्वेशन को x³ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा x³ का पावर 4 प्लस x⁹ को कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x³ पर पावर 3 और x पर पावर 6 को कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा x³ का पावर 2 और ये x³ एज इट इज रहेगा और +1। अब इस इक्वेशन में x³ का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा -1 का पावर 4 प्लस ये हो जाएगा -1 का पावर 3 प्लस ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा -1 का पावर 2 प्लस ये हो जाएगा -1 और +1। अब इन सबको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये +1 और ये -1 और ये +1 एज इट इज। अब इन सबको आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर।